कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना ज़रूरी है? तेरे दीदार को क्यों तरसे हम, तुझसे मुलाकात हो और तुझसे बात हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। 3 साल इंटर्नशिप करिए, 1 साल करिए और फिर आप ये समझिए कि लोग आपको किस तरीके से आपसे फ़ायदे उठा रहे हैं, आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपने उनसे बहुत कुछ सीखा ज़िंदगी में और आप एक एक्सपीरियंस को डेवलप कर रहे हैं। मैम, डिजिटल इकोनॉमी और स्टार्टअप्स की हम बात करें तो कॉमर्स स्टूडेंट्स का क्या इसमें बेनिफिट भी रह सकता है और कैसे कंट्रीब्यूट किया जा सकता है? स्टूडेंट का जब आपने कहा है तो वो बिना टीचर के अधूरा है जी। और इतने कन्विंसिंग और कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स होते हैं तो फिक्र मत करना, मैं हूँ ना तेरे साथ, सब करवा दूंगा। हाँ, सब लिखवा दूंगा, सारा करवा दूंगा। पढ़ाई को इतना इजी कर दिया गया है कि बच्चे ऐसे कदम ना उठाएं और इजीली पास हो सकें। काफी हद तक आप बिल्कुल सही हैं। अगर आप बहुत कम पढ़े हुए हैं तो भी आप बहुत कुछ आपका जिंदा रहना, आपका जिंदा रहना किसी की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, तो आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जब स्टूडेंट क्लास 10th में आते हैं तो सबका सबसे मेजर क्वेश्चन ये रहता है कि क्लास 10th में कौन सा स्ट्रीम चुने, कौन सा करियर ऑप्शन उनके लिए बेहतर है, साइंस अच्छा है, कॉमर्स अच्छा है। तो ये सब क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में और पेरेंट्स के दिमाग में आते हैं। कुछ बच्चे साइंस चूज़ करते हैं, कुछ ह्यूमैनिटीज़ चूज़ करते हैं और कुछ कॉमर्स को चूज़ करते हैं। तो साइंस और ह्यूमैनिटीज़ की हम बात बाद में करेंगे, आज बात कर लेते हैं कॉमर्स की, कि जो बच्चे कॉमर्स अपना फील्ड चुनते हैं उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं। तो आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं तहमीना मैम, जिन्हें अप्रॉक्स 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में। तो मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे सीरीज़ करियर वाला में। शुक्रिया आपका बहुत बहुत आकांक्षा, और इतनी आपने ज़रा नवाजी की, स्पेशली आपने बुलाया है आज, तो आई एम रियली वेरी थ्रिल्ड टू शेयर माई whatever knowledge I have learned in so many years in so many schools. So I will definitely share whatever you are focused with this kind of good topic. ये मेरा सबसे ज़्यादा प्राइम एक रहता है इंटरेस्ट कि बच्चे जो हैं वो हमेशा उन चीज़ों के लिए बहुत आगे बढ़े जिनका उनके लिए दिल में एक शौक़ हो और उसके बाद उनका करियर जो है वो उसके अंदर फोकस हो। जी, थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएं। अपने बारे में जस्ट अ सिंपल ह्यूमन बीइंग, आई बिलोंग टू आगरा and got married in Roorkee, and for the last 18 years I am teaching, and I am teaching economics, and finally I got spring up in SST also. मुझे स्कूल्स में जब ऑफ़र किया गया तो मैंने वो भी पढ़ाया, और मेरा जो सबसे ज़्यादा पैशन रहा है, द मोस्ट enjoyable time with my children, the children, those who are giving so much of importance to a teacher. जी. With the time I learned that what a person could be. Okay. So that was the more inertia of motion which I am using as a term of physics. It is an inertia of motion which draws me with lot of motivation of my students. So that was my whole passion, and because of this I started it as my career. I did my B.Ed after my children grew up. I was not a B.Ed teacher, but finally when I just went to the stream and I learned about the psychology of the children and the especially the passion, because it was not always for money, it was not always for power. It was only to learn and explore the brain of the sweet innocence of children. That's it. ओके मैम, तो बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स मतलब 10th क्लास में आते हैं तो सबसे पहले जैसा यही क्वेश्चन होता है कि हम कौन सी स्ट्रीम चुनें, आर्ट्स लें, साइंस में जाएं या कॉमर्स में जाएं। तो जो बच्चे कॉमर्स चुनना चाहते हैं तो वो क्या सोच के कॉमर्स को चूज़ करें या कॉमर्स चूज़ ही क्यों करें, ये बताइए। इसका मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दूंगी एंड यू विल रियली रिमेंबर फॉर अ लॉन्गर टाइम। आप आइसक्रीम पार्लर जाते हैं जी,
बिल्कुल जैसे आइसक्रीम पार्लर पे जाकर आप कहते हैं कि मुझे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खानी है आज, जी दूसरे दिन आपका टेस्ट बदल जाता है, आप कहते हैं पाइनएप्पल आइसक्रीम खानी है। जी। कॉमर्स के साथ भी कुछ ऐसी ट्रेजेडी है। ऐसा कैसे? वो इसलिए कि बच्चे जो हैं वो एक अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से, और आपने जैसे कहा कि 10th के बाद तो बच्चा इतना मासूम होता है उस वक्त कि उसको खुद नहीं मालूम होता है कि उसकी बायोलॉजिकल कितने चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, उसके मेंटल कितने चेंजेस हो रहे हैं, और उसके ऊपर सबसे बड़ा एक जो बोझ डाल दिया जाता है, जो कि मैंने अपनी लाइफ स्ट्रीम और बच्चों की लाइफ स्ट्रीम से सीखा, that they are in so much of confusion, they don't know what they want. And finally when they are being influenced by some kind of knowledge or some kind of family background, because this is the most appropriate knowledge which they have been given as a feedback from the parents, Okay. that exactly you are learning, so you are learning from our background, you should understand that exactly when we are talking, we are doctors. How can you go for arts? How can you imagine about commerce? When I am an engineer, you have to be an engineer. Okay. When I am a banker, you have to be the commerce student. So that is the thing which is a stigma in the society, and finally it draws up with lot of hasteful conclusions, with the priority of the what we say, the choosing of the subject becomes really tedious for a child. After 4 years the child realize where I am standing. हाँ, कुछ और लेना था, कुछ और ले लिया। बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मुझे आज पिंक सूट बड़ा खूबसूरत लग रहा है तो मुझे ये कल येलो लगेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। तो वही चीज हो जाती है कॉमर्स के साथ। बच्चे जब हमारे पास 10th के आते हैं, क्योंकि पहले मैंने सिर्फ 11th-12th पढ़ाया, तो वो बच्चा डिसीजन लेकर आता था। बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने SST पढ़ाना शुरू करा, तो उन ब्रेन्स के साथ भी मेरा इंटरेक्शन हुआ, मैम व्हाई वी शुड टेक science. So that was a very motivating question, ma'am, what is the reason and why I can't live my life on my own? So there are many beautiful movies which enhanced, I must say, the thinking of the students plus the parents, because right now when we talk about children, it's not about children, it's about major decision of the parents. They should be counseled, they should be given the knowledge according to the child memory, according to the child behavior, according to the personality, to the background to which he or she is belonging. तो मैम जो ये कन्फ्यूज़न रहता है स्ट्रीम्स चूज़ करने का, करियर चूज़ करने का, तो इसमें मेजर रोल पेरेंट्स का रहता है, क्योंकि वो सोसाइटी देखते हैं, सोसाइटी में सुनते हैं कि कॉमर्स वाले तो क्या ही कर रहे हैं, साइंस को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अभी भी हम देखते हैं कि साइंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं तो अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। कॉमर्स को अभी भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा लो प्रोफाइल माना जाता है, और आर्ट्स को उससे भी ज़्यादा। मेरे ख्याल से इसका सबसे सही जवाब जो है वो MBA के एडमिशन सेंटर्स आपको देंगे कि इस वक्त जो MBA के लिए बच्चे इनरोल कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एडमिशन्स ले रहे हैं, वो सारे वही बच्चे हैं जो कि 4 साल इंजीनियरिंग कर रहे थे। 4 साल इंजीनियरिंग कर रहे थे? जी। और ये एग्जाम्पल्स मेरे पास रेलिवेंट इतने हैं क्योंकि फॉर सच अ लॉन्ग टाइम आई एम बीइंग इंटरैक्टिंग विद ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, सो दे कन्फेस अबाउट द डिफिकल्टीज, स्पेशली व्हेन दे कम टू द ripening age of their engineering. They come with the problem of employment. They come with the problem of placing in the employment. I'm not saying that engineers are not being placed or the colleges which are promising the students right now. When you go for the college opportunity, the first thing you ask the management of the college, where my child will be getting the job after 4 years, and that is a very deviating question. Then the companies will be coming, your child will be chosen up, and your child will be having lot of opportunities. It is innumerable. You will just name it and you'll get it, but it's just the dream which is being shown by the colleges. But when we come to the
final ground level, we find out that children are mostly going for MBAs. And MBA, why? There is a reason behind जी. it. They are not going or just hoping for the future or deviating themselves. It is only about the opportunity. When we are talking about opportunity, have you heard about the HR management right Yes, now? ma'am. It's the most, I must say, the auspicious job which is being provided to the youths, and जी. finally they are getting prepared for it. But the only thing is that it's the management. Management. It's about the economic form which is being targeted in the engineering phase, and it is a blend. You may say a coffee is always incomplete without a sugar. Blend. It's a blend. So without economic knowledge, without finance knowledge, a student of engineering also is incomplete. So whether they do MTech, but they really want to know, and they really it's the technical knowledge with the office give them the guidance that finally you please go for MBA. We need the MBAs in the company. मैम ऐसा जहाँ तक मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स की बात है, फाइनेंशियल नॉलेज की बात है, वो तो हर फील्ड में मुझे लगता है ज़रूरी है. आप घर में हैं तब भी आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए, मैनेजमेंट नॉलेज होना चाहिए. आप किसी भी फील्ड में हैं तो आपको मैनेजमेंट नॉलेज और इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल नॉलेज होना ही चाहिए. आकांक्षा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. ये बिल्कुल वैसे ही है कि मुझे और आपको अगर एक गिलास पानी पीना है, if we are at home or we are traveling, we have to pay for it. And when we are paying for it, there is a query why we are paying for it. And when we are paying for it, it's amount of money, it's amount of time, it's amount of our basic necessity. So when we are talking about payment, it's about money. And when we are talking about money, how can you separate the term of any subject without money? If you're getting admission in school, in kindergarten, if you're getting school in admission for the higher studies or the senior secondary, I must say the college, you need money. Everyone needs money at every the step moment of you life. take birth in this world, in this universe, you need money. So there is no other question without money. And when you're talking about money, it's about demand and supply. जी. So what is the demand of the today's scenario regarding all the policies which are being framed by the government is about money. When we are talking about money, we are talking about facilities, we are talking about resources. So it is all interconnected. It's all about when we are drinking water, how it is being oxygenated in our blood, how we are getting the good strength. And whenever you talk to any doctor, I must say every doctor will give you, please drink plenty of water. Lots of water. What is the water? Water is the energy source. So here, when we are talking about water, we are talking about money. डिमांड एंड सप्लाई पे हम आएंगे, बिल्कुल लेकिन उससे आएंगे. पहले मैं ये जानना चाहूँगी, करियर अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करें. अभी जी. आपने मैनेजमेंट MBA की बात की है, जी. तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए वेदर इट इज़ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? I must appreciate that government sector and private sector both are having one-to-one race regarding the opportunities for the students. When we talk about the government facilities, if we are talking about banks, the most important thing, without bank, right now we are in the digital time. We do not carry the cash, we do not carry the paper currency, we always carry the mobile QR code and the payment is being done. What are the definitions of the coming times regarding that technology is important, that when we are talking about private, when we are talking about government, we have been given the technology with the hand into hand, the what I must say, the job opportunities, whether in the banking sector, whether in the medical sector, whether in the what we say, the thing which is being slipping right now. IT. Yeah, IT, obviously.
thank you for helping me. And everywhere you are having the private institutes, you are having the government institutes, they are giving you the facility. मैम कॉमर्स टीम स्ट्रीम्स को ऐसा देखा जाता है, माना भी जाता है कि सिर्फ सी एस तक ही सीमित कर दिया गया है। इसमें इस बात में कोई सच्चाई? CA CS तक सीमित कर दिया है, ये हमारी नॉलेज है। मगर हम आज के बच्चे को जब स्किल ओरिएंटेड, जब हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, इट इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट 5334. What is 5334? Yeah, exactly. 5334 is that 5 years it's about the policy, 5 years the policy which is being guided up, 3 years about the learning process, the people who will be teaching, 3 years of the learning process of the student, and 4 years this policy will sustain. It's talking about equity, it's talking about equality, it's And talking about accountability. And that accountability is the most important, I must say, the icon that what exactly you are framing to. जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि CS और CA, things have gone beyond that limit. It was about my time then when the parents are asking what you want to become. So I'm talking about I want to become a doctor, because right now also when I see somebody sick, I want that the person should get well. That was the spirit. But when we talk about CA and CS, it is beyond. When we talk about the creativity, when we talk about the inertia of motion of regarding the blending of, I must say, the master chef shows, when we are talking about the guitarists who are playing, it's not about CA and CS. They are earning more money in 2 hours. They are earning more money. If we are talking about flying high in the sky, the girls are being in the aircraft and they are being pilots. So how they are, it's more beyond the skills. मैम अभी आपने बताया कि कॉमर्स के बच्चे मेडिकल फील्ड में भी जा रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन मेडिकल फील्ड का तो ये टैबू है कि जिस बच्चे ने साइंस किया है सिर्फ वही मेडिकल फील्ड में जा सकता है। तो कॉमर्स से मेडिकल फील्ड में जाने का क्या ऑप्शन है, किस तरीके से जा रहे हैं? It is very simple. You just go to a nearby hospital in Roorkee. When you are going for a consultation to a doctor, can you visit to a doctor in the clinic directly? No. There is a slip which is being cut off. You are first paying 500 rupees. You are telling that this is my name, and that person is registering your name. Your name is being recorded as a patient, and that list is being held up by the person who is handling the money matters. It's all about money. I'm not talking about the technical thing, but when we talk about the people who are inside the hospital working as finance, it's not a simple job. It's a very tiring and tedious and needs lot of efficiency. मैम डिजिटल इकोनॉमी और स्टार्टअप्स की हम बात करें तो कॉमर्स स्टूडेंट्स का क्या इसमें बेनिफिट भी रह सकता है और कैसे कंट्रीब्यूट किया जा सकता है? आप कंट्रीब्यूशन किसका पूछ रही हैं? स्टूडेंट्स का, कॉमर्स स्टूडेंट्स का। देखिए मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट का जब आपने कहा है तो वो बिना टीचर के अधूरा है जी। तो वो, अब हम जब बात कर रहे हैं स्टूडेंट की, तो वही है कि तुम राह अगर मेरी बनाओगे आसान तो मैं तुम्हारी राह को हाथ पकड़ के चलूंगा। ये बिल्कुल वही अंदाज है कि हम अपने छोटे होते हैं अपने माँ बाप के बिना बिल्कुल अधूरे, बिल्कुल उसी तरीके से हम टीचर के बिना अधूरे। बिल्कुल। तो अब जब हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप की, तो इसमें तो सबसे बड़ा टीचर हमारी गवर्नमेंट है जी। तो गवर्नमेंट को बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव लेना चाहिए, और भी ज्यादा जितना लिया है मैं उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती हूँ, मगर अभी भी वो चीजें ग्राउंड लेवल पर वर्कआउट नहीं हो रही। बिल्कुल, क्योंकि मेरा रोज का इंटरेक्शन है बच्चों से, रोज बच्चे जो हैं मुझसे बात करते हैं, मुझसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग फाइनेंसेस डिस्कस करते हैं। तो मैं उनको जब बात करती हूँ तो वो कहते हैं मैम वेयर वी शुड गो, सो देयर इज अ डिविएशन, दे नीड दैट रूफ वेयर दे कैन स्टैंड, दे नीड दैट हेल्प, एंड दैट हेल्प
should be given in such a way, in such a lucrative offer, that everybody should have the startup opportunity regarding just showing the Aadhaar card. Why this implementation, why this executive government is not shown up right now at this level, when our youths are so energetic? That energy is not for the time being. They want to do something, they have their own dreams to come true, बट कर नहीं पा रहे हैं. कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको जो सायादार, मैंने आपसे कहा ना, एक दरख्त होता है, उसके नीचे छाया में बैठ के एक बच्चा जो है या एक इंसान जो है वो उसके फल खाता है. तो वही एक चीज है कि एक हाथ अगर मिल जाए मोहब्बत का और सहारे का, बिल्कुल. तो फिर वो चीज वंडर्स कर देगा. आज हम जापान को देखते हैं, आज हम चाइना को देखते हैं, आज बहुत हम सी डेवलप्ड कंट्रीज बहुत देखते सारी हैं. यूरोपियन कंट्रीज को देखते हैं. तो द थिंग्स आर नॉट डन ओवरनाइट. They need that help. They need that executive prolonged technique. Why we are having this technique right now in your mobile or my, that if I want to order something, I have Blinkit, I have Blinkit, I have Zapto. Zepto. Why this executive service is not given to my students? My students are not those only which I am teaching. My students are those which my student, that is, I am a teacher to every student. It's not only about Roorkee, it's not only about Agra, it's not only about Delhi, it's about everybody. Because generations are waiting for this thing. So this thing has to be done in such a lucrative offer that if you want a job, it could be done only at the swipe of Aadhaar card. You just get all the details, what else you want. बिल्कुल. The person is being registered and that person should get the job. My student is there, a very good student of mine. Yesterday we had a coffee in CCD. Okay. It's my favorite place Okay. to have consultation. And he told me that, ma'am, I want to start up. Okay. I was unable to give him idea without any investment. That investment should be given to those students. It's their birthright. They are बिल्कुल. Indians. बिल्कुल. They are also patriots. बिल्कुल. They are also inside soldiers. They want to first give the opportunity to the parents. और So एक they बार should स्टार्टअप होता है तो सिर्फ एक ही को नहीं, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलती मैं है. वही कह रही हूँ. मैं और आप अगर पानी पीते हैं बिस्लरी का, तो हम लोग वो पैसे उसमें जो देते हैं वो काफी चीजों को हेल्प करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करवाते हैं. तो वही चीज है. अगर एक बच्चे को स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट मिलेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट इतना जबरदस्त होगा कि ध्रुव जैसे बच्चे जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, बहुत ज्यादा. बिल्कुल मैम. एक चीज़ और देखी जाती है, जिन स्टूडेंट्स को कॉमर्स लेना होता है उनको कहा जाता है कि मैथ्स सबसे ज़्यादा कंपलसरी है, विदाउट मैथ्स आप कॉमर्स में सक्सेस नहीं हो सकते हैं. तो इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में सच्चाई जो है वो एक नॉर्म के अकॉर्डिंग तो इम्पॉर्टेंट है, मगर जब बात मैथ्स की आती है तो आपको शायद पता हो, और क्योंकि मैं रही हूँ इस फील्ड में, देयर इज अ डिविजन ऑफ मैथमेटिक्स इन 10th स्टैंडर्ड. जी. There is one is basic maths and the other is the upgraded Advanced one. math. Yes, advanced math. So when we talk about basic and advanced maths, here the integration of mathematics regarding the channelizing the student for the commerce starts. जी. When we talk about basic maths, it's about the general facts, mathematics, which a student, according to a normal brain, I must say every student is genius. Not a single student is having a low profile energy. But CBSE has given this norm, so might they have thought about lot of criteria that children are phobiatic about mathematics, and we are always focused about maths, that children should not fail in mathematics. So this scenario is being done. But when we talk about advanced mathematics, what is the guarantee? What is the guarantee when a child is having 85% marks in mathematics in advance? Will be a very knowledgeable and skillful student in Every field. the
coming 4 to 5 years. So there is no guarantee. So I must say, it's my opinion that a student, when the CBSE has given this criteria regarding basic and advanced, it should be in the form that you have given the CUET exam. In our college days, we were not giving this exam. We have just given the form and we are getting the admission. Okay, fine. It's the norm which is being fixed up. You're already being given this child that he is learning about mathematics a lot. But when we talk about finance, it should not be a stigma stick to it, that mathematics is the criteria of your what we say, the genuine and intelligence platform. Okay. What is the parameter? You don't know. When a child is belonging to a simple criteria of arts and creativity, cannot be the genuine one and the intelligent one. Though maths should be there, accounts is always talking about Maths. mathematics, but it should not be in such a way that child should be having that phobia of sticking that. No, commerce. Now, is only depending yes, on maths. yes. When we talk about maths, a child is scoring 70%, 60%, and you are having that protocol that, okay, his marks are 70%, might be a little bit, but you never know, that child could do wonders. You never know, that knowledge could be. If we talk बिल्कुल, about, if बिल्कुल। we talk about Funsuk Wangdu जी। in Ladakh, जी that school, जी that inspiration, that motivation is out of your and my imagination. जी It मैम, was being given बिल्कुल in that movie, Three Idiots. बिल्कुल। और बहुत And we सारे were not knowing about that person. You and me can never ever think about physics in such a way. बिल्कुल मैम, कोई भी नहीं इमेजिन It कर is सकता just like a magic to me. The knowledge which I have gained from that person. That person is so humble. He is talking about water. He is talking about environment. He is talking about with little bit resources. So it's not about percentage. It's not about only mathematics. है। ओके That it's a blend. When we okay. talk about, I'll again give you one example, which is a repeated one. You're making a coffee. It cannot be fulfilled without milk, without cream, without It's a sugar, blend। and without a good froth. We are बिल्कुल making coffee at home, but that coffee is very different. So बिल्कुल that is, we are talking about restaurants and centers. We get so many varieties. Of It's dark coffee. frappe, it's simple frappe. इट्स कैपुचिनो। So when we are talking about a student with mathematics knowledge, so it's only not one quality we are making, it's a different quality. और बहुत सारे मीम्स भी आते हैं, हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे, उसमें लिखा होता है कि मैम जो आपने 10th क्लास में 9th क्लास में वो ट्रिग्नोमेट्री सिखाया था, उसका अभी तक कुछ यूज़ क्या होता है वो अभी तक हमें समझ में नहीं आया, कहाँ यूज़ करें। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने बिल्कुल मेरे लफ्जों को अपने लफ्जों में शामिल कर लिया, या जिसे कहें कि ले लिया। ये बात बिल्कुल हकीकत है। जी जो सालों वो कहते नहीं है कि जो तुम में मुझ में एक बाकी है, जो तुम में मुझ में एक अल्फाज बाकी हैं या चल रहे हैं, वो अल्फाज तुम्हें क्या सालों बाद याद भी रहेंगे। जी तो वही चीज़ है कि मुझसे मेरे बच्चे पूछते थे कि मैम वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट डिमांड. So when we are talking about market demand, you are talking about excess supply, you are talking about excess demand. What exactly Keynes theory? Employment theory. I'm talking about employment, but when it is full employment, underemployment, and it is about the graph. So they are talking, ma'am, ये हमारी जिंदगी में कहाँ इस्तेमाल होंगे? तो हम उनके सामने लाजवाब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में ये होगा कि मैम मेरी पॉकेट में अगर 1000 रुपये है तो मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल। और मैं अगर जो है एक इम्पोर्टेड कार खरीद लूँ 4 साल की जॉब के बाद, तो मैं सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। तो आजकल के बच्चों के जो आपके सवाल हैं, जो थॉट्स हैं, वो हम लोग की किताबों और हम लोग के कॉन्सेप्ट से बहुत अलग है, और हमें उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना है
कि हम उन्हें क्या समझा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। और यही मेरी डिमांड है कि जब भी आप एक एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं, एक रूफ के नीचे आप जिस ईयर को बॉर्न है, you are from 1974 or 1973, you cannot assess a person who is belonging to 2020, a person who is belonging to 2022. You cannot. Their knowledge is completely different what we learned in our schools. बिल्कुल. Though the basic features are same, but you cannot compete with them. And you should always enhance your knowledge. I will not say you will stay with your old knowledge, but you should always appreciate new generations, their if thoughts. a teacher is appreciating, whether you are a mother, you are a father, it's not only about the profession I am talking about, but if the updated knowledge is coming and you are not appreciating it, I think so there is a problem in you. You should always think that a person who is belonging to your class is a human first. It's not a child, it's a human, and you should behave like a human person to that child. मैम, आपने एजुकेशन पॉलिसी की बात की, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो उसमें जो भी चेंजेस किए गए हैं वो आज की जनरेशन को देखते हुए सब चीज़ें फुलफिलमेंट हो रही हैं, या उनके करियर को देखते हुए सब चीज़ें फुलफिलमेंट हो रही है, या कुछ चीज़ें हैं जो उसमें भी रह गई है? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा और बड़ा टॉक ऑफ द कहते हैं इस सवाल का, जिसे कहना चाहिए ये आजकल की सबसे ज़रूरी टॉक ऑफ द टाउन कह लीजिए, टॉक ऑफ द एजुकेशन इंडस्ट्री कह लीजिए, ये है। थोड़ा सा मैं एक 1986 का पॉलिसी का आपका डिस्कस करूँगी, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी जी। इट वॉज नेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जी। और आज की जो पॉलिसी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। तो जब हम बात करते हैं कि नेशनल पॉलिसी है, तो वो बात कर रही है the criteria which is being given in the constitution regarding the education should be given to an equality platform to all kind of scheduled caste, scheduled tribes, all kind of children. And here when we come to the policy of new education policy, that is 2020, yes. So here when we talk about, it is talking about equity. As I told you in the previous phrase when I was talking about equity, equality and accountability. Very good. It is equality. Everybody is equal before law and everybody should be educated and everybody has the birthright to be educated. But problem is that when we talk about the old policies, they are not being implemented according to these skills. बिल्कुल, क्योंकि there was a left behind criteria of skills, and here we talk about in new it's all about skills. It's all about skills, it's all about creativity, it's all about the different queries of the brains which are coming. Plus we have to take care of the generations. Due to only small little result, the students are taking drastic steps. There are many students, you might not be knowing because I am in this profession for so long. There are so many students who have left or given the break in their studies just because of the failures. There was so much in their own inferiority complex that ma'am, we are not passing in 2 subjects or 3, I am fail, I don't want to. ऐसा होता क्यों है मैम? ऐसा, ये तो बहुत लंबा सवाल, एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मेरी जो हमदर्दी तो नहीं कहूँगी, मेरी मोहब्बत है उन स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर से, क्योंकि वो ऐसी दर्द और तकलीफ से गुजरते हैं उस फेज़ में कि उनका दर्द सिर्फ वो ही जान सकते हैं, और वो लोग भी जानते हैं जो कि उनके बहुत ज़्यादा करीब रहे, क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को उतना जानते ही नहीं है जितना कि टीचर जानता है। बिल्कुल, सोसाइटी का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर। जी, तो सीबीएसई के जो नॉर्म्स हैं वो बदलते भी इसीलिए रहे
वक्त के बच्चों को हम पहले सपोर्ट करें। हम बच्चों के साथ कुछ ऐसा ना हो कि वो एक जो है बहुत ज़्यादा सिंक कर जाए रिगार्डिंग हार्ट एंड दे विल से कि नहीं हमें पढ़ना नहीं है, तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए ना, या वो कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स ना कर लें। आप आए दिन पर सुनती होंगी अखबार में जब रिजल्ट्स किसी बच्चे फ्लैश ने आउट होते सुसाइड हैं, कर जी लिया। जी जी जी, तो वो चीज़ जो है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी एक ज़िंदगी है। हमारे लिए पढ़ाई ज़रूरी है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी वो बच्चे की ज़िंदगी है। तो वो ज़िंदगी उसके लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है और उसके पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो कभी इस तकलीफ़ से ना गुज़रे, और अगर गुज़रे तो हम उसको हर तरह से सँभाल लें। तो ये चीज़ जब आपने कही है कि ये एक मिसनोमा आ जाता है, ऑब्वियसली ये आता है। ये कॉमर्स स्टूडेंट के साथ भी आता है, ये आर्ट्स के साथ भी हर आता है, किसी के साथ ये आता साइंस है। के साथ भी आता है कि कौन सा बच्चा जो है वो फिर अपने डिसीजंस को ऐसे देखता है कि मैं फेलियर तो नहीं बन जाऊंगा, तो इसीलिए ये डिसीजंस बहुत ज़्यादा एक बहुत अहमियत रखते हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो क्या इसी वजह से सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है या एनईपी 2020 में जो एडिशंस किए गए हैं, जी चेंजेस जी किए जी गए जी। हैं, इसीलिए पढ़ाई को इतना इजी कर दिया गया है कि बच्चे ऐसे कदम ना उठाएं और इजीली पास हो सकें? काफ़ी हद तक आप बिल्कुल सही हैं, आपने बिल्कुल सही जिसे कहते हैं ना दुखती रग पर हाथ रखा है। जी। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ज़िंदगी के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई के लिए ज़िंदगी ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी में पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप बहुत कम पढ़े हुए हैं तो भी आप बहुत तो भी कुछ, आप आपका बहुत ज़िंदा सारे रहना, एग्जाम्पल्स हैं आपका हमारे ज़िंदा पास। रहना किसी की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप बहुत एक अहम रोल अदा कर रहे हैं, और अपने लाइफ को इतना कम ना समझें कि सिर्फ आपने जो है अपने आप को निछावर कर दें एक एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के लिए। एक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपकी इंटेलिजेंस, मैंने कहना चाहिए आपकी क्रिएटिविटी पर्सनैलिटी को नहीं जज ट्रांसफॉर्म कर करेगा, मगर पॉजिटिव वे में करेगा, पॉजिटिव वे में पॉजिटिव वे में करेगा। करना चाहिए। और मैं आज की मेरी यही दुआ है, यही मेरी जिसे कहना चाहिए एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को आप वक्त दीजिए, अपने बच्चों के लिए आप टाइम निकालिए कि आपका बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल होकर अपनी तकलीफ़ों को, अपनी परेशानियों को शेयर करे, ना कि वो अपने दोस्तों को, ठीक है वो दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट है, बट वो ऐसी तकलीफ में हो और आपको अंदाज़ा ना ना हो, बताए। आपको अंदाज़ा ना हो, ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे स्टूडेंट्स की पढ़ाई से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी। तो बिल्कुल मैं मैम, तो ये होना भी कहती चाहिए। हूँ, तुम कुछ भी करो, तुम गिटार बजाओ, तुम माउथ ऑर्गन बजाओ, तुम हारमोनियम बजाओ, तुम डांस करो, तुम ज़िंदगी को एन्जॉय करो। तुम्हें ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है और तुम नॉर्मल हो। बिल्कुल। सबसे बड़ा तोहफ़ा ऊपर वाले का है कि आप माशाल्लाह देख पा रहे हैं, आप चल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं। आप एक रिज़ल्ट के तौर पे तो अपने आप को नहीं फैसले में डालेंगे। ये चीज़ है मेरी। चलिए मैम, अब बात कर लेते हैं कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना ज़रूरी है? ये बिल्कुल वैसे ही ज़रूरी है कि मैं और आप इंस्टाग्राम पे एक बहुत ही खूबसूरत डिश देख लें बनते हुए और मुँह में बहुत ज़ायक़ा और पानी आ रहा है, जी। मगर उसे खा नहीं पा रहे हैं, और इंटर्नशिप जब आप कर रहे हैं तो आप उस जायके को चख सकते हैं, आप उस रेस्टोरेंट में जाके उस डिश का लुत्फ़ ले सकते हैं, उसका मज़ा ले सकते हैं। तो इंटर्नशिप होना बहुत 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 ज़रूरी है। तेरे दीदार को क्यों तरसे हम, तुझसे मुलाकात हो और तुझसे बात हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो एक खाने की चीज़ अगर है, आप उसको देख के तरस रहे तो वो चीज़ नहीं है। आप जब पढ़ रहे तो उस पढ़ाई को अपनी ज़िंदगी में एक तजुर्बे के तौर पे उतारना इंटर्नशिप के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी है। टू इंटरैक्ट विद द पीपल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके।
इफ यू डू नॉट इंटरैक्ट, आज मैं और आप आमने सामने बैठे तो आपके बारे में मुझे पता लग रहा है, मेरे बारे में आपको मुझे पता लग रहा है। जी। तो काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन सुनने और देखने में बस एक दूर का मज़ा दे देती हैं, मगर वो जो जितना एक अच्छा सामने से जान लेते जो हैं, दिल को सुकून मिलता है वो तो हासिल करने पे ही मिलता है। बिल्कुल मैम। तो वो तो हासिल करना बहुत ज़रूरी है। एक एक्सपीरियंस, आप 2 साल इंटर्नशिप करिए और फिर उसके बाद 3 साल इंटर्नशिप करिए, 1 साल करिए, और फिर आप ये समझिए कि लोग आपको किस तरीके से आपसे फ़ायदे उठा रहे हैं, आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपने उनसे बहुत कुछ सीखा सीख लिया है। ज़िंदगी में और आप एक एक्सपीरियंस को डेवलप कर रहे हैं। कॉमर्स पढ़ने का सबसे मज़ेदार हिस्सा क्या है? कॉमर्स पढ़ने का सबसे मज़ेदार हिस्सा ये है कि आप अपने टीचर्स के साथ और अपने सब्जेक्ट के साथ जी। वो एक एंजॉयमेंट कर लेते हैं, जो कि एक जब आप अपनी कॉलेज लाइफ में आते हैं, क्योंकि कॉलेज का मैं इसलिए कहूँगी कि 2 साल कॉमर्स के बड़े टायरिंग होते हैं। 11th एंड 12th जब बच्चा बड़ा टिपिकल टॉपिक सीखता है जिसमें आपका अकाउंट्स है, बिजनेस है और इकोनॉमिक्स है, उसमें वो ये सीख लेता है कि हाँ, जिंदगी को बैलेंस कैसे करना है। अगर स्कूटर में पेट्रोल नहीं है, उसके लिए पैसे चाहिए पहले तो पैसे होंगे तो स्कूटर से मैं टाइम पे ट्यूशन पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी और आराम से पढ़ लूंगी और आधा घंटे में मैम से पढ़ के और एंजॉय भी कर लूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जितने भी रहें, जो भी मतलब कॉमर्स के हैं और आर्ट्स के हैं, वो हमेशा जिंदगी को जीना बहुत ज़्यादा जल्दी शुरू कर लेते हैं। साइंस वाले भी जीते हैं, ऐसी बात नहीं है क्योंकि इस पॉडकास्ट के बाद साइंस वाले जो है मेरे बहुत प्यारे स्टूडेंट, मैं कहेंगे मैम हमने क्या बिगाड़ा था आपका तो ऐसी बात नहीं है, मगर कॉमर्स वाला रिलैक्स रहता है बच्चा। साइंस स्टूडेंट्स को थोड़ा टेंशन तो रहता है, स्ट्रेस रहता है। हाँ, साइंस का क्योंकि टाइम लिमिट उसकी कम है। बच्चा आ रहा है 2 बजे के बाद, फिर उसको टाइम चाहिए रिक्रिएट होने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को संभालता है, फिर ट्यूशन्स के लिए निकल जाता है, फिर अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी उनका मैथमेटिक्स है, एंड देन दे आर रिटर्निंग बैक ऑल ड्रेन्ड आउट। कॉमर्स वाले थोड़ा रिलैक्स रहते हैं। वो कहते हैं ना, मोहब्बत सीखी है तो ऐसी सीखी है कि उसको एक लफ्जों में लिख के कुछ भी अगर आएंगे तो नंबर तो मिल ही जाएंगे बिल्कुल। तो वो टीचर से सीख लेते हैं, अपना जो भी सब्जेक्ट का है अपना पढ़ लेते हैं, और इतने कन्विंसिंग और कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स होते हैं, तो फिक्र मत करना, मैं हूं ना तेरे साथ, सब करवा दूंगा, हाँ सब लिखवा दूंगा, सारा करवा दूंगा। तो ये बहुत एक जो मैंने फील करा है, बच्चे बड़ा ज़्यादा अपने एक ह्यूमन ग्राउंड्स पे बहुत पूरे उतरते हैं। ठीक है, अगर आपको एक लाइन में कॉमर्स का फ्यूचर समझाना हो, एक लाइन में, तो कैसे समझाएंगे आप? एक लाइन में तो यही होगा कि दे ले के जिंदगी क्या सीखी है, दे ले के जिंदगी क्या सीखी है, कभी बाजार में, कभी आईनों में, आंखों से आंखों तक सीखी। बस ये है, तो छोटी सी लाइन यही है कि आप जब तक आप देते नहीं हैं अपनी जिंदगी में एक रिश्ते को, एक पढ़ाई को, एक वक्त को, तब तक आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। आपको देना तो पड़ेगा, आपको वक्त भी देना पड़ेगा, आपको जो है एनर्जी भी अपनी देनी पड़ेगी, अपनी आपको अपने लिए प्रूफ करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला ऑफ सक्सेस आप अपने स्टूडेंट्स को देना चाहें तो वो फॉर्मूला ऑफ सक्सेस क्या है? फॉर्मूला ऑफ सक्सेस इज enjoy your life first. Enjoy your life first. Enjoy your life first. That is the most important time. Enjoy your life first in the way when you are happy with your subject. When you are drained out, मेरा आज ब्रेकअप हो गया है हमें तो सारी कहानियां सुनने को मिलती है ना जी। मैम आज तो बहुत मूड नहीं है पढ़ने का, तो वो मूड बनाने के लिए उनके पहले तकलीफ़ों को सुनना और समझना बड़ा मुश्किल होता है,
मगर फिर ये है कि बच्चे हैं तो उनकी बात को समझना है। सबसे आजकल बच्चे जो है वो अगर पढ़ रहे हैं तो अपने लिए पढ़ें, पेरेंट्स के लिए, दोस्तों के लिए ना पढ़ें। ये मैंने सिर्फ एक जोक के तौर पे कही है बात, क्योंकि आप भी इस चीज़ से बहुत फेमिलियर हैं कि when you are teaching student, they are dealing with lot of problems and lot of changes in their life, and friendship भी बहुत important होती है। बहुत अच्छे फ्रेंड्स आपको बहुत कहीं दूर ले जाते हैं, और एक ऐसी फ्रेंडशिप भी है कि ये हो जाता है कि बहुत बड़ा लॉस भी हो जाता है। बिल्कुल। तो ये वक्त के साथ पहचानने में तो जब ही आएगा ना, जब आप हर तरह के दोस्त बनाएंगे, तभी मैंने कहा enjoy your life. Enjoy your life in the way that you enjoy your studies with positive energy. एक बच्चा 15 मिनट में सब कुछ सीख जाता है, और एक बच्चा 1 घंटे से क्लास में बैठा है कुछ भी और नहीं उसका दिल खिड़की के बाहर आज़ादी को ढूंढ रहा है, तो मेरे ख्याल से वो बच्चा फिर अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू हियर, और I am so much privileged that you called me here. हमें बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स मैम की बात सुन रहे होंगे उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा, और वो अपने लाइफ को एंजॉय कैसे करना है पढ़ाई करते हुए पॉजिटिविटी के साथ, वो भी मैम की बातों से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। मैम, फिर हम मिलेंगे किसी और टॉपिक पर बैठ कर हम चर्चा करेंगे। जैसे आपने बोला कि आपके साइंस वाले स्टूडेंट पूछेंगे कि हमने क्या बिगाड़ा है, तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि कुछ साइंस से रिलेटेड भी हम बात करें। और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और आप देखते रहिए करियर वाला। थैंक यू।